सर हाँ, पिछले बार गए थे, उनकी जब सरकार थी उनसे भी मिले थे, वो भी आश्वासन दिए सर। सरकार में सम्राट चौधरी अब इनसे मिलने आए। सर बहुत ही बिल्कुल बहुत आशा इनसे है, क्योंकि हमारे मोदी सरकार कहते हैं, मोदी जी खुद कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सर दिक्कत ऐसा हो रहा है सर कि हमें हमारी शादी लगी हुई टूट रही है, होटल तक हो गया है सर, और होटल होने के बाद पता चल गया चीज हो गया। और तेजस्वी जी का सपना है कि खिलता बिहार खिलता बिहार, नीतीश जी का सपना है खेलेगा बिहार तो खिलेगा बिहार, लेकिन वो धरातल पे ये तीनों में से कोई नहीं उतार पा रहे हैं। हमारा तेजस्वी यादव के पास पहले भी आप लोग, हाँ तेजस्वी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम लोग उनसे बहुत उम्मीद रखे थे क्योंकि वो भी एक प्लेयर रहे हैं, काफी उम्मीदें थी बहुत ज्यादा, लेकिन तेजस्वी के जाने से अब फिर से उम्मीदें आई है, बट अगर अभी पूरा हो जाता है। सर कुछ हम लोगों का है, लेकिन फिर भी हम लोगों को 8,000 मिलता है। किस बेस पे मिलता है 8,000? नहीं, बहुत अपमानजनक वेतन दिया जा रहा है और अपमानित किया जा रहा है। कैसे खेल को आगे बढ़ाने की बात करेंगे अगर। नमस्कार, आप लास्टिक्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही अब बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के कार्यालय के बाहर हर दिन लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को सुनाते हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के आवास के बाहर भीड़ रहती थी, अभ्यर्थी पहुंचते थे, टीचर्स पहुंचते थे, मगर अब जब एक तरफ नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर आवाज गूंज रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार के प्लेयर्स, बिहार के फिजिकल टीचर, जिन्होंने बिहार का मान बढ़ाया, जिन्होंने बिहार और देश के लिए गोल्ड मेडल और अलग अलग मेडल्स लाए। अब देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो टीचर्स हैं, फिजिकल टीचर्स हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल गेम भी ये लोग खेल चुके हैं। मगर अब जब सरकार बनी है तो सम्राट चौधरी से, विजय कुमार सिन्हा से आस लगाकर बैठे हैं कि इनकी मांगों को सुने। तो सर्वप्रथम हम एक एक करके जानेंगे कि क्या मांगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश रंजन कुमार हुआ। कहाँ से आए? हम पटना से हैं जी। क्या मांग है आप लोग? मांग है कि जो हमारी मांग है कि जो पूर्व जो शारीरिक शिक्षक जो ज्वाइन किए हुए हैं, उसके अनुसार जो है हमें मान सम्मान, वेतन मिले, सारा फैसिलिटी मिले हमें। अभी क्या है कि हम लोग जब स्कूल में जो ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ पे हीन भावना से देखा जाता है। सिर्फ बोला था 8,000 टीचर, 8,000 टीचर। हाँ, हम लोग फेमस हो गए उस नाम से, समझे? फिजिकल टीचर के नाम से फेमस नहीं है, 8,000 टीचर के नाम से हम लोग फेमस हो गए हैं। और हमारी नीति जो है वो आपका नियोजन इकाई के थ्रू हुआ है, उसके बावजूद जो है हम लोग जानते हैं इस दंश को झेल रहे हैं, इस जानते श्राप को झेल रहे हैं हम लोग। और 8,000 में हमारा घर तो क्या, मतलब हम क्या बोले कि क्या चलाना, मतलब पॉसिबल नहीं है, समझे? और 200 300 किलोमीटर दूर हम लोग जाकर ज्वाइन किए हैं। घर से निकलते हैं तो जानते हैं बेबी बच्चा भी मतलब बोलता है कि सर कि पापा मतलब हमारे लिए कुछ लेकर आइएगा, लेकिन शर्म के मारे विश्वास नहीं किया। कल हमारा बेटा बोला कि पापा हमको जानते मिठाई खाने का मन कर रहा है। हम बेटा को क्या बोले कि बेटा इतना सैलरी नहीं मिलता है कि हम तुमको मिठाई खिला सकें, समझे? उसमें आंख में आंसू आता है। ये सरकार को दिखता नहीं है, ये सरकार को नहीं दिख रहा, सभी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रति क्यों ही शौचालयपन व्यवहार कर रहे हैं पता नहीं चल रहा, समझे? 8,000 टीचर आप लोगों को नाम दे दिया गया है। सम्राट चौधरी से मिलने के लिए पहुंचे? हाँ, हम लोग तो अपना दर्द माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बयां करने के लिए आए थे। हम लोग को 8,000 टीचर ही नहीं, हम लोग को स्कूल में हीन दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि हमारा जो वेतन है वो तालीमी मरकज या टोला सेवक से भी बहुत कम है। और हम लोग का जो अर्हता है सो हम नियोजित, जैसे समान शिक्षक नियोजित हुए हैं उससे नियोजित हुए हैं। हम लोग भी स्टेट पास हैं और 2 साल से हम लोग को यह जिल्लत हो रहा जिंदगी जीना पड़ रहा है। 500-700 किलोमीटर घर से दूर हम लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बस वही हमको नेशनल इंटरनेशनल गेम भी खेल चुके हैं। सारे लोग नेशनल खेले हुए हैं और नेशनल खिलाड़ी ही हैं। मांग क्या है? मांग है कि हमको जो फिजिकल टीचर जो 6 to 8 में फिजिकल टीचर को मिलता है वही हमको दें। मांग क्या है? सर हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए सर, पूर्णकालिक किया जाए सर। 8,000 का काम नहीं, 8,000 में सर खुद का नहीं हो पा रहा है सर। खुद जो फ्रूट्स खाना होता है, जूस पीना होता है, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब खुद के बॉडी को जो डेवलप करना होता है, नहीं हो पा रहा है सर। आज हमारा सर प्लेयर 5 मेडल लेके आया सर ताइक्वांडो में, रायपुर में। अच्छा, ताइक्वांडो के हम सर कोच है, बिहार टीम का कोच बन के गए थे। हमारा बच्चा नेशनल मेडल दे रहा है, वो उसे बिहार गवर्नमेंट खेल दिवस पर सम्मानित करेगी। 70,000 रुपया, सिल्वर मेडल को 70,000 देती है, गोल्ड मेडल को 1 लाख देती है, पर कोच को कुछ नहीं मिलेगा सर। तो हमारा प्लेयर
पैसा पा रहा है सर, लेकिन हम एज ए कोच एज ए टीचर कुछ नहीं पा रहे हैं सर। तेजस्वी यादव के पास भी गए थे? सर हाँ, पिछले बार गए थे, उनकी जब सरकार थी उनसे भी मिले थे, वो भी आश्वासन दिए सर। सरकार में सम्राट चौधरी अब इनसे मिलने आए। सर बहुत ही बिल्कुल बहुत आशा इनसे है, क्योंकि हमारे मोदी सरकार कहते हैं, मोदी जी खुद कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो बहुत ही उनसे बहुत विश्वास है। घर परिवार में कैसे दिक्कत है? सर दिक्कत ऐसा हो रहा है सर कि हमारी शादी लगी हुई टूट रही है। हमारे कई मित्रों का शादी लग गया था, खुद मेरा लग गया था, होटल तक हो गया है सर। और होटल होने के बाद पता चल गया चीज हो गया, और उनको पता चल गया कि हम लोग को 8,000 मात्र मिलता है, तो इसलिए उनका कहना है कि आप लोग सरकारी टीचर ही नहीं है, तो इसलिए शादी टूट गया। मतलब लड़की वालों ने मना कर? हाँ, लड़के वालों ने वो मना कर दिया। आपके जैसे बहुत लोग हैं? हाँ, हमारे जैसे बहुत लोग हैं। देखिए तो फिजिकल टीचर है, मेडल लाया, देश का नाम आपने रोशन किया, बिहार का नाम रोशन किया, क्या मिल रहा है? आपको जानकारी है कि जो चंदन कुमार सिंह अभी मेडल लॉ नौकरी पाओ के तहत जो BPRO बने हैं, वो भी पहले 8,000 वाले ही टीचर थे। और वो भी हमारी तरह ही जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे थे, ठीक है। बिहार का इकलौता कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट थे, तो उनको तो भाई सरकार ने अच्छा किया कि उनको BPRO बना दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे नरेंद्र मोदी का सपना हो कि स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत, तेजस्वी जी का सपना है कि खिलता बिहार, नीतीश जी का सपना है खेलेगा बिहार तो खिलेगा बिहार, तो तेजस्वी लेना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों का सपना है कि मतलब कि खेलता हुआ बिहार, खिलता हुआ बिहार, स्वस्थ बिहार, श्रेष्ठ बिहार। लेकिन वो धरातल पे ये तीनों में से कोई नहीं उतार पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ फल देता है, तो सबसे पहले उस माली को धन्यवाद देते हैं जिसने उस पेड़ को सींचा है। अगर बिहार में मेडल आ रहे हैं, अब पहले मिडिल स्कूल से बच्चे नहीं निकलते थे, अब मिडिल स्कूल से बच्चे नेशनल खेलने जा रहे हैं। ये हमने करके दिखाया, बदलाव करके दिखाया है। इतना ही नहीं, हमने दक्ष प्रतियोगिता को सफल करके दिखाया है, तरंग प्रतियोगिता करके दिखाया है, नशा मुक्त बिहार करवाया है, होमगार्ड की बहाली करवाई है। लेकिन क्या हम लोगों को बोला जाता है RT 2009 के तहत आपका कार्य अंशकालिक है। भैया कैसा अंशकालिक है? चुनाव हम लोगों ने करवाया, जनगणना हम लोगों ने करवाया, सब चीज हम करे, वेतन हम 8,000 पे ये मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा। चाहे सरकार में जो भी हो, हम एक फुटबॉल की तरह होते हैं ग्राउंड में, हर तरफ से हमें लात पड़ती है। मैं अभी जो NDA की सरकार बनी है और मोदी जी ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा भी दिया है, मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप वो किक बन गया है जिससे कि हम सही गोल पोस्ट में आ जाए और हम गोल्डन बॉल बनकर बिहार को रोशन करें। लगता है कि गोल्डन बॉल आप लोग बन पाएंगे? जो गोल्डन बॉल की बात हो रही है, 8,000 टीचर आप लोगों को टैग दे दिया गया। हम लोगों को 8,000 टीचर का तो टैग दिया गया है, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि वहाँ जो भी हमसे पहले जो भी टीचर्स है जो इस तरह की बातें करते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको 2 लाइन ठीक से एप्लीकेशन तक लिखना नहीं आता है और ओनली सैलरी के बेसिस पे वो इस तरह से हमें मतलब नीचा दिखाते हैं, जबकि उनको खुद कितना, पर हम लोग उनको कितना सफाई दें कि हमारे साथ ये हुआ वो, सीधा आपको 8,000 मिलता है, आपके पास नॉलेज नहीं है। अब उम्मीद है कि वर्तमान में जो डिप्टी CM है बातों को सुन लेंगे? उम्मीद अभी तो फिलहाल उम्मीद जगह है, इससे पहले भी उम्मीद था, बट हमारा तेजस्वी यादव के पास पहले भी आप लोग? हाँ, तेजस्वी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम लोग उनसे बहुत उम्मीद रखे थे क्योंकि वो भी एक प्लेयर रहे हैं, तो इसलिए उनसे हम, और युवा नेता थे तो हम लोग को उनसे काफी उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा। लेकिन तेजस्वी के जाने से अब फिर से उम्मीदें आई हैं, बट अगर अभी पूरा हो जाता है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा, जिसकी आस हम लोग करीब लगभग अब 2 साल होने। तेजस्वी ने नहीं सुने तो लगता है सम्राट सुन जाएगा? जी बिल्कुल, तेजस्वी जी से हम लोग उम्मीद रखे थे, पर अगर उनके जगह पर रियल में वो प्लेयर थे तो उनको कब का कर देना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनके लिए अब हम लोगों के मन में उतना सम्मान नहीं रहा। हाँ, सम्राट चौधरी इनसे हम लोगों को पूरा उम्मीद है, और मतलब बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया का है। हाँ, उम्मीद पे दुनिया का है। 8,000 टीचर का टैग मिल गया आप लोगों को, लगता है ये टैग जल्द हटेगा? कोशिश में लगे हैं, इसीलिए इतने शाम तक हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और मिलकर ही जाना, और कोशिश में है कि मिल ले। अगर वैसा परिस्थिति बनी तो हम लोग मिलकर ही जाएंगे। और अगर नहीं मांग पूरी हुई तो क्या करेंगे बिहार के फिजिकल? हम लोग तो मतलब छोड़ने वाले तो नहीं है, इसके लिए अगर जीत पे अड़ गए हैं तो अड़ गए हैं। हमें हमारा हक चाहिए, सम्मान चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस तरह से खेल कूद के नहीं आए ना, हम लोगों ने पढ़ाई किया, मास्टर्स डिग्री है हमारे पास। मतलब डिग्री होने के बाद भी आप लोग? जी बिल्कुल, हमारे पास MPEd है। मैं अपने स्कूल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ फिजिकल के अलावे पर्सनली, अब मुझे अच्छा लगता है,
और बच्चे मेरा वेट करते हैं, क्योंकि पीटी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको साथ साथ एजुकेशन भी मिल रहा है, वो लोग मेरा वेट करते हैं। तो एक तरह से फिजिकल टीचर एक तरह से ऑलराउंडर होता है, जिसमें शुरू सुबह से लेकर शाम तक फिजिकल टीचर अपना वर्क करता है। और बच्चे फिजिकल टीचर 30 बच्चों पर एक सब्जेक्ट टीचर रखा जाता है, लेकिन हम लोगों भी सरकार को नहीं दिख रही है कि 500 बच्चों को हम लोग अकेले एक स्कूल में उसको डिसिप्लिन से लेकर उसको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर करते हैं। 8000 टीचर का आप लोगों को टैग मिला है, सम्राट चौधरी से मिला है, लगता है कि यह टैग हट जाएगा? बिल्कुल हटना तो चाहिए, क्योंकि देखिए 8000 में क्या होने वाला है आज के डेट में। हम लोग 200 मीटर 300 मीटर हम लोग जाते हैं, 1 किलोमीटर ट्राई करते हैं, तो क्या ही होगा हम लोगों का। और फिर हम लोग रांची से बिलोंग करती हूँ, मैं रांची से बिलोंग करती हूँ सर, और विक्रम हमारा पोस्टिंग हुआ है। तो बताइए 8000 में क्या होने जा रहा है आज की डेट में। इतनी महंगाई है, ऊपर से इलेक्शन का ड्यूटी मिलता है, ये गाइडिंग मिलता है, सारा काम करते एग्जाम का, हाँ सारा काम करते हैं हम लोग को। डिग्री है, सब कुछ है उसके डिग्री जैसे कि अन्य टीचर का बहाली हुआ है नियोजित, वैसे ही हम लोग भी मैट्रिकुलेशन है, ग्रेजुएट है, स्टेट है, बीपीएड है, सारा कुछ हम लोगों का है, लेकिन फिर भी हम लोगों को 8000 मिलता है। किस बेसिस पे मिलता है 8000? ये हमारी मांग है, क्वेश्चन है सरकार से, क्यों ऐसा मतलब किया जा रहा है? फिजिकल टीचर की कोई पूछ नहीं है। नहीं, बहुत अपमानजनक वेतन दिया जा रहा है और अपमानित किया जा रहा है। कैसे खेल को आगे बढ़ाने की बात करेंगे अगर खेल शिक्षकों को ही अगर इतना अपमानजनक वेतन देंगे तो कैसे हमारा सम्मान हो करके आप बिहार में खिलाड़ियों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? और हमें जो है सफाई कर्मी से भी कम वेतन दिया। सफाई कर्मी से तुलना करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग तो एजुकेटेड है, पढ़ लिख कर आए हैं। टोला सेवक का 22,000 है, ऐसा मानक रखते हैं अगर बिहार सरकार में। टोला सेवक हैं और नाइट गार्ड है, उनकी 11,000 वेतन है, जो कि उनकी शैक्षणिक योग्यता देखिए तो मात्र 10 और इंटर है, 10th और इंटर है। और हम लोग तो सर ग्रेजुएशन, एमपीएड, बीपीएड, एस्टेट सारा कुछ क्वालिफाई करके उसके बाद हम लोग नियोजन इकाई में आए हैं। उसके बाद भी 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूरी तय करके हम लोग स्कूल जाते हैं। लोग पंजाब, हरियाणा, झारखंड, यूपी से लोग आकर के जॉब कर रहे हैं। 8,000 वेतन कहीं से भी उचित नहीं है और हम उस सरकार का विरोध नहीं कर रहे। हम सरकार को बस ये हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारी जो हमें जो अपमान मिल रहा है बिहार सरकार से, वो अपमान से हमें दूर करे। हमें सम्मान 8000 टीचर का टैग जो है वो उसको हटाने को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कार्यालय के बाहर ही पहुंच गए हैं, बीजेपी ऑफिस के बाहर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इन फिजिकल टीचरों को मांगों को सुन लेते हैं और 8000 टैग वाला वो टैग हटता है या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।